नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सुहास कीर्ति सिंगला और मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर विशेषज्ञ। हम कैंसर की दवाइयों के साथ और कैंसर ट्रीटमेंट प्लानिंग के साथ डील करते हैं और इसी के विषय में आजकल के एक सबसे हॉट टॉपिक कैंसर जेनेटिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। कैंसर जेनेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत से लोगों को बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि शायद कैंसर हमेशा जीन्स की वजह से नहीं होता, शायद कैंसर हमेशा जीन्स की प्रॉब्लम की वजह से ही होता है। अब एक्चुअली ये जीन्स क्या है? जीन हमारे डीएनए का एक वो छोटा पोर्शन है जहाँ पर से हमारे कुछ प्रोटीन्स की प्रोडक्शन और कुछ पैरामीटर्स को हमारी बॉडी कंट्रोल करती है। तो अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? जीन्स का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। हमारे जीन्स हमें, जैसे कि हमने सुना होगा, हमारा जेनेटिक मेकअप, हमारे जीन्स ये हमारे माँ बाप से हमें मिलते हैं और हमारे परिवार में चलते हैं और इसी से हमारी पर्सनैलिटी, हमारा बाकी सारा फिजिकल स्ट्रक्चर और ये सब कुछ डिफाइन होता है। तो ये ऐसा क्या करते हैं? ये विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं जिसकी हेल्प से हमारी बॉडी एक्चुअली में अपनी फंक्शनिंग करती है और अपने आप को एक अलग प्रकार का रूप देती है। तो अब कैंसर और जीन्स का क्या संबंध है? कैंसर और जीन्स का एक बहुत ही गहरा संबंध है। कैंसर और जीन्स का गहरा संबंध किस प्रकार है? कैंसर एक जेनेटिक बीमारी है। जैसा अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट हर प्रकार के कैंसर के अंदर किसी ना किसी प्रकार की एक जीन के अंदर या मल्टीपल जीन्स के अंदर एक एबनॉर्मलिटी मिलती है जिसकी वजह से कुछ प्रोटीन्स की प्रोडक्शन एबनॉर्मल हो जाती है। प्रोटीन्स की प्रोडक्शन एबनॉर्मल होने का मतलब है या तो गलत प्रकार का प्रोटीन बनने लग जाता है या वो प्रोटीन बनना बंद हो जाता है या कोई प्रोटीन एक्सेस में बनने लग जाता है। जैसे हम कुछ पेशेंट्स में कहते हैं कि आपके कोई रिसेप्टर जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। उसका कारण होता है कि उनके रिसेप्टर को रोकने वाले प्रोटीन जो है वो कम हो गए हैं या वो रिसेप्टर अपने आप से बिना ही किसी इनिबिशन के एक्टिवेट हो गया। अब जीन्स का इस मुद्दे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा है एक हेरिडिटरी कैंसर्स की फॉर्म में। हेरिडिटरी कैंसर वो कैंसर्स होते हैं जो हमारे परिवार के मेंबर से दूसरे परिवार के मेंबर तक जा सकते। दूसरे होते हैं जेनेटिक कैंसर्स या कैंसर की जेनेटिक्स, जिसके अंदर आपको एक ना एक जीन एबनॉर्मल मिलता है। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें जीन की एबनॉर्मलिटी मिलना एक बहुत ही आम बात है। तो आपको जनरली कोई ना कोई जीन एबनॉर्मल मिलेगा। ये बात मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि इससे लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। जीन की एबनॉर्मलिटी मिलना इसका मतलब ये नहीं है कि कैंसर हमेशा पारिवारिक होंगे। आपके एक मेंबर से दूसरे मेंबर में वो कैंसर होगा ही होगा। इसके होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से कुछ एनवायरमेंटल कॉजेज होते हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा कॉज है स्मोकिंग। कुछ कार्सिनोजेंस होते हैं स्मोकिंग की वजह से जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और उसकी वजह से हमारा डीएनए एबनॉर्मली काम करना शुरू कर देता है और अपनी रिपेयर नहीं कर पाता है। तो अब पता कैसे करें कि हमारे कैंसर के होने का क्या कारण है? इसके लिए जो आज की डेट में सबसे अच्छा टेस्ट है वो है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग या होल एक्सोम सीक्वेंसिंग। होल एक्सोम सीक्वेंसिंग का मतलब होता है पूरे डीएनए का उस पोर्शन को आप अच्छे से टेस्ट करें, देखें, समझें कि उसके अंदर कौन सा जीन जो है वो एबनॉर्मल है। उसके लिए जो टेक्निक यूज़ होती है वो होती है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। इससे पहले जो टेक्निक यूज़ होती थी वो होती थी सैंगर सीक्वेंसिंग। सैंगर सीक्वेंसिंग जो है वो एक स्लो टेक्निक थी बट ऑलमोस्ट फुल प्रूफ टाइप की टेक्निक थी, जिसके अंदर लेकिन महीनों लग जाते थे उसके रिजल्ट्स को पाने में। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग आज की डेट में काफ़ी एडवांस टाइप की सीक्वेंसिंग है। इसकी हेल्प से हम 3 से 4 या 5 हफ्ते के अंदर अंदर हमें अप्रॉक्सीमेटली पूरा अपना जेनेटिक मेकअप पता चल जाता है, जिसकी हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे कैंसर में किस प्रकार के जीन की एबनॉर्मलिटी है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये खाली इंक्विजिटिवनेस के लिए नहीं है, हमारी जिज्ञासा के लिए नहीं है। ये जिज्ञासा उत्पन्न इसलिए हुई क्योंकि बहुत से कैंसर्स में अगर हम जेनेटिक टेस्टिंग करके देखते हैं और उसमें हमें कोई जीन एबनॉर्मल मिल जाता है या कोई प्रोटीन एबनॉर्मल मिल जाता है, तो उस सिचुएशन में हम उस प्रोटीन या जीन को टारगेट करके टारगेटेड थेरेपीज की हेल्प से पेशेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। आज की डेट में बहुत से ऐसे कैंसर्स थे जो 10 साल पहले तक बिल्कुल लाइलाज काउंट होते थे। स्पेशली अगर मैं बात करूं लंग कैंसर का ट्रीटमेंट पूरी तरह से बदल चुका है। लंग कैंसर में अब हर कैंसर को जेनेटिकली टेस्ट किया जाना चाहिए ताकि उसके अंदर हमें ये पता चल सके कि कौन से प्रकार का जेनेटिक म्यूटेशन है और उसके अगेंस्ट कौन सी टारगेटेड थेरेपी यूज़ की जा सकती है। सो हमें एज अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हम लोग
हर कैंसर के पेशेंट में इस चीज़ के लिए हमेशा बात करते हैं कि आप अपना जेनेटिक टेस्टिंग ज़रूर करवाएं, अपने कैंसर की जीन्स के बारे में पता करें, उन जीन्स से पता करके फिर उसके हिसाब से एक टारगेटेड थेरेपी के लिए डिसाइड करें। स्पेशली स्टेज 4 की डिजीज़ में, स्टेज 4 की डिजीज़ में कैंसर का इलाज अब केवल कीमोथेरेपी नहीं है। कैंसर का इलाज अब इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, कॉम्बिनेशन थेरेपीज बहुत कुछ आ चुका है। कार टी सेल थेरेपी, एंटीबॉडी ड्रग कंजुगेट्स, बहुत कुछ नया आया है। और हम इन सब की हेल्प से आने वाले टाइम में कैंसर जो कि पहले लाइलाज काउंट होता था, अब इलाज के लायक हो गया है और आने वाले टाइम में ये एक क्रॉनिक डिजीज़ की फॉर्म में रह जाएगा, जिसका इलाज रेगुलर बेसिस पे अगर चलता रहे तो मरीज़ कैंसर के साथ भी एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएगा। और आज भी है, बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो 7-7, 8-8, 13-13 साल तक कैंसर के साथ अपनी ज़िंदगी बखूबी जी पा रहे हैं। तो हमें इसलिए कैंसर की जेनेटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, और इसके लिए हम जब भी कैंसर का, मान लीजिए आपके परिवार में भगवान ना करे कभी कैंसर डिटेक्ट होता है, तो उससे घबराएं नहीं। उसके जेनेटिक टेस्ट के लिए अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से, अपने कैंसर स्पेशलिस्ट से ज़रूर बात करें और उसके लिए हमेशा तत्पर रहें, क्योंकि अगर उसमें हमें किसी प्रकार के जीन में एबनॉर्मेलिटी मिल जाती है जिसके अगेंस्ट कोई टारगेटेड थेरेपी यूज़ हो सकती है, तो सर्वाइवल को कई बार 2 से 3 गुना तक भी बढ़ाया जा सकता है। तो इसको, एक बात को अब अच्छे से समझें कि कैंसर ट्रीटमेंट अब केवल कीमोथेरेपी नहीं है। टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपीज, कार टी सेल थेरेपी, एंटीबॉडी ड्रग कंजुगेट्स, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ चुका है और इसको यूज़ करके हम पेशेंट को धीरे धीरे एक अच्छी गुणवत्ता के साथ लाइफ प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो मेरा आपसे सभी से यही निवेदन है कि कैंसर जेनेटिक्स से डरे नहीं। कैंसर जेनेटिक्स के लिए उसको समझें, उससे दोस्ती करें रादर, और उसको समझ के, उसको यूज़ करके अगर पॉसिबल हो तो उसके हिसाब से अपना ट्रीटमेंट करवाएं। धन्यवाद।